भारत की राजनीति, नेता, शासन और प्रशासन में अगर कोई एक चीज कॉमन रही है तो वो है हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर। लेकिन आज ये एम्बेसडर कार गायब हो गई है। यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि इतनी पसंदीदा और शानदार कार आखिरकार गायब क्यों हो गई है, क्या थी इसकी पीछे की वजह। आइए जानते हैं इस सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वो गाड़ी जिसके रंग से लोग ओहदे का पता लगा लिया करते थे। सफेद एम्बेसडर का मतलब था किसी नेता का कारवां जा रहा है। काली एम्बेसडर में सेना के अधिकारी चलते थे। अगर लाल पीली एम्बेसडर का कार मतलब था टैक्सी। चलिए शुरुआत रिवर्स गेयर से ही कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ 3% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 2 नवंबर 1881 ये वो तारीख थी जब फ्रेंच इन्वेस्टर गस्टो ट्रो ने पेरिस में एक एग्जामिनेशन के दौरान पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी का प्रदर्शन किया था। और इसके 5 साल बाद 1886 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने पहली कार इंजन का पेटेंट हासिल किया जो पेट्रोल से चलता था। इसी के साथ दुनिया भर में गाड़ियों की बरसात शुरू हुई और जल्द ही भारत की सड़कों पर भी दौड़ने लगी थी। भारत में पहली कार कलकत्ता में पहुंची थी। साल था 1896। इसको खरीदा था फोस्टर नाम के एक अंग्रेज साहिबा ने और इसके अगले ही साल जमशेदजी टाटा ने अपनी पहली कार खरीदी थी। हालांकि इसकी आधी सदी तक भारतीयों के लिए कार एक सपना सा रह गया था। 1928 में फोर्ड और जर्मन मोटर ने भारत में कार बनाना और बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन भारतीय अब भी बैलगाड़ी से चलते थे। भारत में एम्बेसडर की शुरुआत गुलाम भारत में आजाद सोच रखने वाले श्री BM बिरला ने 1942 में हिंदुस्तान मोटर की स्थापना की और यहीं से शुरू हो गई थी एम्बेसडर की बनने की कहानी। 1954 में कंपनी ने भारत में कारों को बनाने के लिए इंग्लैंड के मॉरिस मोटर्स के साथ एक साझेदारी की। हालांकि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान मोटर ने भारत में स्वदेशी कारों को बनाने का निर्णय ले लिया था। पर यह पूरा हुआ 11 सालों बाद। 1958 में हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर के लैंड मास्टर को पेश किया और इस तरह से शुरुआत हुई देश की सबसे पसंदीदा कार की। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर का मेन नाता तो गुजरात से है। गुजरात के ओखा पोर्ट पर कंपनी आजादी से पहले ही 1942 में कारों की असेंबलिंग करने लगी थी। इसके बाद 1948 में इसका प्लांट बंगाल के उत्तरपारा में शिफ्ट हो गया था। सफेद रंग, लाल बत्ती या फिर खिड़की पर लगे सफेद पर्दे ये पहचान थी देश की पावरफुल लोगों की सवारी की। पावरफुल मतलब मंत्री, नेता या फिर गिने चुने रईस। और ये सवारी थी हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर की। हिंदुस्तान मोटर ने 1957 में एम्बेसडर कार को उतारा। ये ब्रिटिश मोटर कंपनी की पॉपुलर कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड पर सीरीज 3 पर बेस्ड थी। कंपनी ने इसका उत्पादन उत्तरपारा के प्लांट में ही शुरू किया और 58 साल बाद अपने अंतिम दिन तक इसी प्लांट में बनी। इस कार की शानदार डिमांड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1984 में कंपनी ने इसके 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया था और साल 2004 में कंपनी ने रिकॉर्ड 9 लाख यूनिट कारों को प्रोडक्शन किया था। इस कार में कंपनी ने 1489 सीसी की क्षमता का इंजन प्रयोग किया था जो कि BMW का P सीरीज डीजल इंजन था। इतना ही नहीं, है देश की पहली डीजल इंजन कार थी। लंबे समय तक इस कार से देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सफर किया है। प्रोडक्शन के समय इस कार की कुल बिक्री का तकरीबन 16% मॉडल अकेले सरकार खरीदी थी। लेकिन कंपनी को करीब 30 साल बाद एक झटका लगा। यह झटका दिया था मारुति सुजुकी ने। मारुति ने 800 को मार्केट में लॉन्च कर दिया था। ये पेट्रोल की हल्की और स्टाइलिश कार थी और इसने ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा कब्जा किया कि आज भी कंपनी देश की नंबर 1 कार सेलिंग कंपनी है। हालांकि इससे एम्बेसडर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि एम्बेसडर चाहने वालों का सेगमेंट बिल्कुल अलग था। लेकिन मारुति सुजुकी के कोलैबोरेशन ने दूसरी विदेशी कंपनियों को इंडिया की तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया था। ये एम्बेसडर के लिए बड़ा झटका था और सेल गिरी और कर्ज में डूबती गई कंपनी। 1980 के दशक में एम्बेसडर की सेल गिरनी शुरू हो गई थी। वहीं अपने भारी भरकम अंदाज को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान मोटर ने कार में टेक्निकल बदलाव भी वो नहीं किए जो नई आ रही कारों में थे। कंपनी ने एम्बेसडर के 60 साल के सफर में 9 मॉडल को लॉन्च किया थे। हिंदुस्तान लैंड मास्टर जो 1954 से 1958 तक रही। हिंदुस्तान एम्बेसडर MK1 1958 से 1962 तक, फिर MK2 1962 से 1975 तक, MK3 1975 से 1979 तक, MK4 1979 से 1990 तक और हिंदुस्तान एम्बेसडर नोवा 1990 से 1999 तक रही। फिर
क्लासिक 2000 से 2011 तक, 2003 में ग्रांड आई और लास्ट मॉडल 2013 में आया हिंदुस्तान एम्बेसडर एनकोर, जो 2014 में बंद कर दिया गया। लेकिन आखिर देश में बूम पर आए ऑटोमोबाइल मार्केट में दूसरी कंपनी की चमक तो खूब दिखी, पर एम्बेसडर कहीं खत्म हो गई। कंपनी ने आखिर 24 मई 2014 को आखिरी एम्बेसडर कार का निर्माण किया और इसके बाद प्रोडक्शन बंद कर दिया था। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें।